हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। और आज है दोस्तों उत्तराखंड परीक्षावाणी का भाग 7। और आज भी देखेंगे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम है इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो ये दोस्तों हमने पढ़ लिया है, ये पूरा भाग 6 तक पढ़ लिया है। आज है भाग 7। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। देश व राज्य में सबसे 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाले व्यक्ति हैं। उत्तर हो जाएगा दोस्तों लवराज धर्मसत्तू, और ये दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद से हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति, तो ये थे दोस्तों हरीश सिंह रावत, और ये दोस्तों 29 मई 1965 को एवरेस्ट पर आरोहण किया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दोस्तों सबसे कम उम्र के व्यक्ति विनोद गोसाई, और ये उत्तरकाशी से हैं। ठीक है, अगला है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत एवं राज्य की प्रथम महिला, ये हैं दोस्तों बछेंद्री पाल जी। ठीक है, और इनसे रिलेटेड दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो जानते हैं इनके बारे में। इनका दोस्तों जन्म हुआ था 1954 को उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में। ठीक है, और 24 मई 1984 को दोस्तों इन्होंने विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर आरोहण कर देश की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला दोस्तों होने का कीर्तिमान स्थापित किया था। ठीक है, और इनको दोस्तों पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा 1985 में दिया गया है, और अर्जुन पुरस्कार 1986 में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि इन्होंने आरोहण कब किया था, तो 24 मई 1984 को किया था, और पद्मश्री 1985 और अर्जुन पुरस्कार 1986 में दोस्तों इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा दोस्तों इनको डिलीट की उपाधि 1997 को दी गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 31 मार्च 1976 को। और गढ़वाल मंडल की भी कब हुई थी? 31 मार्च 1976 को। दोस्तों मुख्यालय की बात करें तो कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय है नैनीताल में, और गढ़वाल मंडल विकास निगम का मुख्यालय है दोस्तों देहरादून जनपद में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, प्रसिद्ध साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी जी को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 1997 में। ठीक है, चलिए तो जानते हैं दोस्तों लीलाधर जगूड़ी जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1944 को टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, और दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी अनुभव के आकाश में चांद के लिए दिया गया था। तो ये दोस्तों ये आपको इनकी रचना याद रखनी है, अनुभव के आकाश में चांद। इसके लिए दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1997 में। ठीक है, और इनको दोस्तों जितने लोग उतने प्रेम के लिए दोस्तों 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। और पद्मश्री 2004 में दिया गया है इनको। ठीक है, चलिए तो इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं दोस्तों। शंखमुखी शिखरों पर रात अब भी मौजूद है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। और भय भी शक्ति देता है और घबराए हुए शब्द। तो इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, रात अब भी मौजूद है, ये भी महत्वपूर्ण है, शायद पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, और शंखमुखी शिखरों पर। ठीक है, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। 2004 में इनको पद्मश्री और 2018 में दोस्तों इनको व्यास सम्मान दिया गया है, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, उत्तर हो जाएगा काशीपुर में। ठीक है, जो कि उधम सिंह नगर जनपद में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और इसकी स्थापना 2011 को हुई थी। काशीपुर का प्राचीन नाम है दोस्तों गोबिसा, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। चलिए तो काशीपुर के बारे में जानते हैं दोस्तों। चंद वंश के राजा देवी चंद ने तराई में अपना एक अधिकारी काशीनाथ नियुक्त किया। इसी काशीनाथ ने दोस्तों काशीपुर की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, यहाँ कत्यूरी व चंद्रराजा द्वारा निर्मित 3 गढ़ हैं, रामपुर, लक्ष्मणपुर व चैतान कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 3 गढ़ भी आपको ध्यान रखने हैं। और काशीपुर को दोस्तों 1872 में नगर क्षेत्र बनाया गया, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा सकता है, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत
कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम कवि जी की तब जन्म स्थली भी दोस्तों काशीपुर में ही है, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1790 में, और मूल नाम क्या था, लोकनाथ या लोकरत्न पंत। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और दोस्तों काशीपुर में ही स्थित है बाल सुंदरी देवी का मंदिर। महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है शायद। ओके, और यह दोस्तों यहाँ दोस्तों चैत्र मास में चैती का मेला लगता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने संबंधी योजना कौन सी है? वंदे मातरम योजना। इसकी शुरुआत 9 फरवरी 2004 को हुई थी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है दोस्तों? पर्वतीय, ठीक है। अगला है, राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है दोस्तों तुंगनाथ मंदिर, जो कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर नैनीताल में, और इसकी स्थापना 1960 को हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी पाक्षिक है, तो ये है दोस्तों द हिल्स, 1842 मसूरी से निकला था ये ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों? चंडी प्रसाद भट्ट। 1882 में दोस्तों इनको पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है, और 1964 में दोस्तों इन्होंने दसोलीग्राम स्वरोजगार मंडल की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने डालों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का भी गठन किया था, तो ध्यान रखना है दोनों, ठीक है दोस्तों। चलिए, इनका जन्म हुआ था 1934 में चमोली जनपद में। 1986 में पद्म श्री मिला इनको, और 2005 में पद्म भूषण, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरे व्यक्ति दोस्तों हमारे राज्य के रेमन मैग्सेसे प्राप्तकर्ता कौन है? दीप जोशी, ठीक है। 2009 में दोस्तों इनको सामाजिक के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। तो दो हैं दोस्तों हमारे यहाँ राज्य के जिन्हें दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। एक हैं दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट, और दूसरे हैं दोस्तों दीप जोशी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।